जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, आपकी सदा ही जय हो। मित्रों, भोलेनाथ जी का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए मित्रों, शक्तियाँ शरीर पर आती हैं, अलग अलग देवताओं की आती हैं। काली माता की आती हैं, दुर्गा माता की आती हैं, हनुमान जी की, भैरव बाबा जी की। तो अलग अलग देवताओं की सवारी हमें प्राप्त होती हैं, जो प्रसन्न होकर अपने भक्त के पास आती हैं। तो प्रश्न ये उठा है कि क्या भोलेनाथ की भी सवारी आ सकती है? तो इसका उत्तर नहीं है। स्वयं भोलेनाथ की सवारी कभी भी किसी के शरीर पर नहीं आई है, लेकिन हाँ, यदि आई है तो उनके दूत के द्वारा, यानी उनके दूत आते हैं सवारी के रूप में, और वे भोले बाबा के द्वारा ही भेजे जाते हैं। यदि उनका कोई ध्यान करता है, उनकी पूजा पाठ में निरंतर लगा रहता है, तो वे अपने भक्त की रक्षा व सहयोग करने का कार्य अपने दूत को सौंप देते हैं। देखिए मित्रों, क्योंकि भोले बाबा हमेशा ही तपस्या में लीन रहते हैं, समाधि में वे रहते हैं, तो जब कोई पूर्ण समर्पण के साथ उनका ध्यान करता है तो उनके दूत ही उपस्थित होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और जब भोले बाबा, भोलेनाथ समाधि से जागते हैं तो अपने भक्तों को देखते ही उन सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर देते हैं। तो भोलेनाथ के दूत जो होते हैं वो उनका ही स्वरूप होते हैं, उनके ही जैसे होते हैं, जटाधारी वे होते हैं। तो जब भोलेनाथ का ध्यान किया जाता है तब उनके दूत सवारी के रूप में आते हैं, तो भोलेनाथ ही उनको कहा जाता है। तो वे सवारी के रूप में आते हैं। जब वे प्रवेश करते हैं उस समय की क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, हमें कैसे कैसे अनुभव होते हैं, तो वो सब ही बातें इस वीडियो के अंदर की जाएंगी। और ये बातें काफ़ी रहस्य हैं, जल्दी किसी व्यक्ति को इनके बारे में पता नहीं चल सकता। भोलेनाथ जी हमारे पिता हैं। पहली बात तो ये कि उनके दूत भी जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाते, दुर्लभ है ये। किसी किसी व्यक्ति को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो सत्य है कि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु इतना सामर्थ्य किसी में नहीं होता कि उनके दूत किसी को प्राप्त हो जाएं। काफ़ी समय इस प्रक्रिया में लगता है। उन्हें प्राप्त करने में वे कोई छोटी शक्ति नहीं है, सैकड़ों ब्रह्मांड जिसमें समा जाए, ऐसी वो शक्ति है जिसका रहस्य कोई जान ही नहीं सकता, और मैं भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। देखिए, संकट काटने के लिए महाकाली की शक्ति को याद किया जाता है, परंतु ऐसे ऐसे संकट भी होते हैं, उनमें इतना प्रबल उनकी शक्ति होती है कि जिनको काटने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में महाकाल की शक्ति को बुलाया जाता है। संकट ऐसे भी होते हैं, उनकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो जल्दी से किसी भी भगत के द्वारा काटी नहीं जाती। तब भोलेनाथ को याद किया जाता है, उन्हें दरबार में उनकी शक्तियों को बुलाया जाता है, आवाहन उनका किया जाता है। संकट काटने के लिए भोलेनाथ के दूतों का आवाहन किया जाता है, और जब वे उपस्थित होते हैं तो जब वे संकट काटते हैं तो उस संकट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जब भोलेनाथ की शक्तियाँ यानी उनके दूत आते हैं या प्रवेश कर रहे होते हैं
तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ होती हैं, आपको क्या क्या महसूस होता है। देखिए, जब आप ध्यान में बैठे हुए होते हैं, आवाहन आप कर रहे होते हैं, तब आपको ध्यान में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। साथ ही आपको एक नीला आसमान, खुला आसमान आपको दिखाई देता है। और जिस समय आप ध्यान में उस समय बैठे हुए होते हैं, तो एक ठंडक का एहसास आपको होता है, जैसे एक ठंडी हवा ने आपको घेर रखा है। तो ये संकेत होते हैं कि बाबा भोलेनाथ के दूत प्रवेश कर रहे हैं, यानी वे आ रहे हैं। और जब वे प्रवेश कर जाते हैं तो व्यक्ति के मुंह से शी शी की आवाज़ आने लगती है। कुछ व्यक्तियों को देखा है कि जैसे सांप फुंकारते हैं, ऐसी ऐसी उनकी मुख से आवाज़ें आने लगती हैं। और वे व्यक्ति अपना एक हाथ उठाकर ऐसे अपने हाथ को घुमाते हैं कि जैसे कि वे डमरू बजा रहे हों। और ध्यान में उन्हें जटाएं भी दिखाई देती हैं, यानी लंबी लंबी जटाओं में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उन्हें भोलेनाथ के दर्शन भी होते हैं। उस समय पर भस्म उन्होंने अपने शरीर पर लगा रखी है। जिस वक्त दूत प्रवेश कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान में काफ़ी सारे अनुभव होते हैं। आप आवाहन जिस समय कर रहे होते हैं, आपको रुद्राक्ष भी दिखाई देते हैं और चांदी के कड़े किसी ने पैरों में पहन रखे हैं, तो आपको उनके चरणों के भी दर्शन होते हैं। और उस समय आपके मुख से भोलेनाथ का नाम निकलना प्रारंभ हो जाता है। जिस भी नाम से आप उन्हें याद करते हैं, उसी नाम से आप बार बार उनका नाम लेते हो। और आपके कानों में डमरू की आवाज़ गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि वो ध्वनि मानो संसार में गूंज रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। ये परिस्थिति होती है जब दूत प्रवेश करने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति हिलता है तो कोई सिर्फ शांत ही बैठा रहता है। तो थोड़ी सी अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं। कोई हाथ से डमरू बजा रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति पर थोड़ी सी अलग तरीके से आती है और उनकी शक्ति का कोई काट नहीं है। और जो वे आकर बोलते हैं वो अटल होता है, वो सत्य होता है। और मित्रों, उस समय के अनुभव इतने अलग होते हैं कि जो दरबार में संगत आई हुई होती हैं, वो भी उस परिस्थिति को देखती हैं। उन्हें भी एक अलग ही अनुभव का एहसास होता है। ऐसा प्रभाव उस शक्ति का होता है। तो एक अलग ही वातावरण वो बनाती हैं, क्योंकि ये एक विशेष परिस्थिति है। भोलेनाथ की दूत की सवारी, यानी भोलेनाथ की सवारी कभी भी अनियंत्रित रूप से नहीं आती। वो सदैव नियंत्रित सवारी ही आती है। भगत इधर उधर उछलता नहीं, सिर को अपने ज़्यादा तेज घुमाता नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो मित्रों, इस प्रकार भोलेनाथ के दूतों के प्रवेश के दौरान परिस्थितियाँ बनती हैं और वे भक्तों के संकट को काटते हैं। और ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से देखने वाले दृश्य हैं, जो जल्दी इनकी सवारी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। और जिसको प्राप्त होती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है और उसकी कड़ी मेहनत उसके पीछे होती है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।